नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 8 नंबर राशि में मौजूद है, इसका मतलब आपकी वृश्चिक राशि है। और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 8 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पे चंद्रमा मौजूद हैं, तो आपका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों है। यानी आज मैं जो भी बातें बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, इस लगन या राशि के मालिक होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव यानी पराक्रम। तो इस राशि के लोगों के अंदर स्वभाव में गुस्सा होना या गुस्सैला हो जाना एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि मंगलदेव ही लगन या राशि के मालिक हैं। इस राशि का जो चिन्ह होता है वो होता है बिच्छू। लेकिन दोस्तों, गुस्सैले होने के बावजूद भी इनके अंदर उग्र होना या द्वेष की भावना होना वो नहीं होती। क्रोध अगर जल्दी आता भी है तो शांत भी जल्दी हो जाता है। वहीं दोस्तों, ये स्थिर राशि होने की वजह से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें स्थिर मन से करते हैं। यानी अगर कोई डिसीजन भी लेंगे तो एक बार लिया उस पर स्टेबल रहेंगे। इनका दिमाग शांत होता है और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। कभी कभी मन विचलित भी हो जाए, यानी टारगेट से भटकने भी लगें, तब भी इतने विचलित नहीं हो जाते कि टारगेट को छोड़ ही देते हैं। तुरंत एकाग्रता की वजह से वापस अपने टारगेट पे आ जाते हैं। वहीं दोस्तों, इनके अंदर अहंकार की भावना भी देखी जाती है। यानी इनको ये लगता है कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास भी नहीं है, लेकिन ये बात इनके अंदर जल्दी ये लोग भूल भी जाते हैं। वहीं दोस्तों, ये लोग ज़िद्दी भी होते हैं, यानी हट भी करते हैं और मनाने पे मान भी जाते हैं। अगर किसी लड़की की वृश्चिक लगन या राशि है तो ज़िद करना थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, और ये चीज़ बाल्यकाल यानी बचपन से ही देखी जाती है। और वैसे भी दोस्तों, अगर किसी की वाइफ हो, अगर वो ज़िद करके बैठ जाए तो बेटर ही होता है कि उसे उसकी बात मान ही लेनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इनको ड्रेसअप होना बहुत पसंद होता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, ये चीज़ बहुत लाइक करते हैं। और ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, यानी स्ट्रेट टॉक करते हैं। ये नहीं कि दिल में कुछ है और ज़ुबान पे कुछ और है। जो बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे, स्ट्रेट टॉक करते हैं और पहले से सोच समझ लेते हैं कि मैं तो यही करूँगा या यही करूँगी। दोस्तों, इनके अंदर पैसे के लिए इनको अगर थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े, लेकिन ये लोग सह लेते हैं। ये जानते हैं कि कष्ट करना, मेहनत करना, संघर्ष करना ये तो करना ही पड़ेगा। वहीं इनका मन स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध भावनाओं से भरा हुआ होता है। ये लोग पैसा वेस्ट भी नहीं करते। ये लोग उदार दिल के होते हैं, मदद करने से चूकते भी नहीं हैं। और दान करना, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गरीबों में हो, ये लोग करते हैं। दोस्तों, अगर इस लगन या राशि के लोगों को समझना हो तो आप एग्जाम्पल लगा लीजिए। जैसे कोई किसान है, वो सारा दिन धूप में, गर्मी में काम करता है, तब जाके वो अपनी अच्छी फसल उगा पाता है। तो ये लोग भी ये जानते हैं कि मेहनत करना, चाहे शरीर का कष्ट भी सहना पड़े, तो हम कर लेंगे। इसलिए किसी भी क्षेत्र में ये लोग अच्छा नाम कमा लेते हैं। वहीं इनको कविता लिखना या कहानी लिखना भी पसंद होता है। और इनका भाग्योदय देखा जाता है जब इनको अच्छे धन का लाभ हो, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या कोई टॉप पोस्ट मिल जाए। उसके बाद ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं और पूरा अपने भाग्योदय का फ़ायदा उठाते हैं। पराक्रम तो इनका एक नेचुरल गुण होता ही है। अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो जाए और ससुराल पक्ष वाले उसे बोले कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तब वो यही सोचेगी कि हमें आप पे बोझ नहीं बनना, हमें किसी के अधीन भी रहना पसंद नहीं है, हम अपने दम पे कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, इनको सुख सुविधा हो, वाहन हो, मकान हो, ये मिल ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनती होते हैं। इनकी बुद्धि तेज़ होती है, दृष्टि भी तेज़ होती है। यानी एक बार जो चीज़ देख लेंगे इनको याद रहेगी, या हम ड्यू डिलीजेंस भी कह सकते हैं। यानी जो भी काम करेंगे सोच समझ के करते हैं। वहीं इनकी नज़र पारखी होती है। यानी अगर इन्होंने कोई चीज़ देख ली तो उसमें सही है या गलत है तुरंत पकड़ लेते हैं। इनको घर को सजाना बहुत पसंद होता है, चाहे घर का आंगन हो या उसकी नेबरहुड हो, उसको अच्छे से ये लोग रखते हैं। ये अपने संस्कारों को नहीं भूलते। जैसे मान लीजिए इन्होंने अपने माता पिता से कुछ संस्कार सीखे हैं, तो ये सदैव उनको याद रखते हैं और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं।
दोस्तों, इस लगन और राशि का जो वर्ण होता है ये होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण होने की वजह से ज्ञान प्राप्त करने में ये लोग हमेशा लगे रहते हैं, यानी समर्पित होते हैं। वहीं ये दूसरों को भला करना भी जानते हैं। इस राशि का तत्व होता है जल, इसलिए इनके अंदर सौम्य स्वभाव भी देखा जाता है और इनको आगे बढ़ना पसंद होता है। जैसे किसी भी, यानी पानी को किसी भी बर्तन में रखो तो वैसे ही शेप ले लेता है, वैसे ही ये किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं। इस राशि का लिंग स्त्री होता है, इसलिए कोमलता, सेवा भावना, संवेदनशील होना इनके अंदर पाई जाती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्थिर राशि होने की वजह से जो निर्णय लेते हैं उसमें स्टेबल रहते हैं। अगर हम हेल्थ की बातें करें कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनको किडनी की प्रॉब्लम या स्टोन्स या यूटीआईज हो सकती हैं। अगर हम काम की बात करें तो ये शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, गेम शो हो, लॉटरी हो, बिजनेस हो, एजुकेशन के सेक्टर में भी ये जा सकते हैं, या सिंगिंग या म्यूज़िक को भी एज अ करियर या एक्टिंग को ले सकते हैं। वहीं जो लैंड का, रियल एस्टेट का काम होता है, यानी प्रॉपर्टी बेची, वो सब भी ये कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ये लोग कोई लैंड खरीदी, उसकी कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेच दिया, उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर या फार्मिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर ये सरकारी नौकरी में जाएं तो डिप्लोमेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और जो रूल ऑफ लैंड होता है उसे भी ये लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस राशि के योग कारक, मारक और समग्रहों के बारे में। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुंडली का पहला, पांचवा और नौवां घर ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 3 त्रिकोण होते हैं ये जानने के लिए कि उस बेस कुंडली के योग कारक या मारक ग्रह कौन से हैं। और वहीं कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या भावत भावम का नियम, या ये ग्रह आपस में कैसे मित्रता शत्रुता निभाते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो दोस्तों, मंगल देव को कोई पहला ही घर मिला है, यानी इस कुंडली या की अथॉरिटी मिली है, तो मंगल देव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। और भले ही उनको एक घर छठा मिला है, लेकिन उनको इसका दोष नहीं लगता, क्योंकि एक घर उनको पहला मिल गया। दूसरा दोस्तों, बात कर लेते हैं बृहस्पति देव को। उनको एक कुंडली का 5वां घर मिला हुआ है, एक दूसरा घर मिला हुआ है। क्योंकि 5वां घर उनको मिला हुआ है और साथ में मंगल देव के वो अति मित्र भी हैं, तो इसलिए बृहस्पति देव भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों, वहीं चंद्रदेव, उनको कुंडली का 9वां घर मिला हुआ है, तो वो भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह में आ गए। क्योंकि ये भाग्य का घर है, तो इस जातक के लगन या राशि के लोगों में जो उनका भाग्य होता है वो कहीं ना कहीं चंद्र यानी माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कुंडली के समग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, आप देखिए कि शनिदेव को तीसरा घर मिला है, जो कि साहस, पराक्रम या छोटी मोटी बीमारी का भी होता है, और शनिदेव को चौथा घर मिला है, जो कि सुख सुविधा का है। लेकिन इनकी आपस में मित्रता नहीं होती मंगल देव के साथ, तो इसलिए शनिदेव को हम लोग समग्रह की श्रेणी में रखेंगे, यानी वो कहाँ बैठे हुए हैं उस हिसाब से हम रिजल्ट तय करेंगे। अगर शनिदेव मित्र राशि में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अपने शत्रु राशि में बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव की लोकेशन कहाँ है ये देख के हम तय कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, सूर्यदेव इस कुंडली में 10वें घर के मालिक हैं, मंगल देव के वो मित्र भी हैं, लेकिन वो कहाँ बैठे हुए हैं उनको ये देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। अधिकतर कुंडलियों में सूर्यदेव को योग कारक ही देखा जाता है, लेकिन फिलहाल हम इसको सम मान लेते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुंडली के मारक ग्रहों के बारे में। तो आप देखिए, शुक्रदेव को 7वां घर मिला है, जो कि सामान्य मारक होता ही है, और 12वां घर मिला है, जो कि खर्चे का, व्यय का, विनाश का, इस सब चीज़ों का होता है। तो शुक्रदेव को इस कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बुध देव के बारे में। बुध देव को एक 8वां घर मिला है, जो कि आयु का घर होता है, मृत्यु का या मृत्यु तुल्य कष्ट का, और साथ ही 11वां घर मिला है, जो कि लाभ का होता है। लेकिन एक घर 8वां मिलने की वजह से बुध देव इस कुंडली में अति मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस लगन या राशि के लोगों को किन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तो मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उसका फ़ायदा शनिदेव के लिए भी मिलता ही है, तो मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करना बहुत अच्छा रहता है। वहीं दोस्तों, बृहस्पति देव के लिए आप जिस भी धर्म को मानते हैं
मान लीजिए आप हिंदू धर्म के आप मंदिर जाते हैं, आप सिख धर्म के हैं आप गुरुद्वारे जाते हैं, या किसी गुरु का आपको मंत्र मिला हुआ है वो आप कर सकते हैं, या फिर राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं बृहस्पति देव के लिए। वहीं चंद्रदेव के लिए दोस्तों ओम नमः शिवाय किया जा सकता है, या ओम सोम सोमाय नमः जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैदिक मंत्र होता है, अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, वो किया जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। तो मंगल देव के लिए मूंगा, बृहस्पति देव के लिए पीला पुखराज और चंद्रदेव के लिए मोती पहना जा सकता है। और कौन सा स्टोन अवॉइड करना चाहिए, तो शुक्र देव के लिए ओपल और बुध देव के लिए एमरल्ड यानी पन्ना अवॉइड करना चाहिए, और ये डिसाइड करना चाहिए ज्योतिष परामर्श कराने के बाद। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके कौन से लकी कलर्स होते हैं। तो लाल रंग यानी रेड, वाइट और येलो यानी पीला। तो रेड, वाइट और येलो यानी लाल, सफ़ेद और पीला कलर के वस्त्र ये लोग प्रेफर कर सकते हैं, वो इनके लिए लकी होते हैं। और ब्लैक, ग्रीन और ब्लू ये इनको अवॉइड करना चाहिए, यानी काला, हरा और नीला। तो दोस्तों आज हमने जाना वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट के लोगों में क्या खूबियाँ होती हैं, कैसा इनका स्वभाव होता है, इस बेस कुंडली के कौन से योग कारक ग्रह हैं, मारक हैं और सम हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 नंबर लेसन पे जाएं, ताकि आपको धीरे धीरे बिल्कुल ज्योतिष समझना बहुत आसान हो जाए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आपको ज्योतिष परामर्श करना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।